कश्मीर के एक टेलीविजन के बेटे का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। सीएम अब्दुल्ला से कर रहा है गुहार, कह रहा है आईपीएस बनना चाहता हूं, लेकिन मेरे पिता की आमदनी उतनी नहीं कि मैं उतनी महंगी पढ़ाई और अच्छे स्कूल में पढ़ सकूं। इतनी भी उनकी इनकम नहीं है कि मैं स्कूल की फीस तक दे सकूं। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, thank you so much all of you and thank you so much media जिन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया. Thank you so much. और मेरा वीडियो दुनिया के कोने-कोने तक पहुंचाया और दुनिया के कोने-कोने के लोगों ने देखा कि जेएनके में कितनी इंडिविजुअल्स के साथ कितनी बड़ी नाइंसाफी हो रही है. ये नाइंसाफी इतनी बढ़ चुकी है कि ये लोग प्रोटेस्ट करने निकलते हैं, अपना हाथ निकलते हैं, लेकिन इनको गाड़ियों में भर के ले जाते हैं. तब मेरी मम्मा रो रही होती है जब इनको गाड़ियों में भर के ले जाते हैं. मैंने बचपन से अपनी मम्मी की आंखों में आंसू देखे हैं. ये मेरे बाबा की गलती नहीं है, ये इंडिविजुअल्स की गलती नहीं है, वो रेगुलर नहीं हुए. ये गवर्नमेंट की गलती है, उन्होंने टाइम पर इंडिविजुअल्स को रेगुलर नहीं किया. यहाँ की गवर्नमेंट के लिए शर्म की बात है, लोग कफन पहन के प्रोटेस्ट करने निकलते हैं. सीएम साहब, ये इंसाफ की लड़ाई है, आपको इनको अपना हक देना होगा, क्योंकि इन्होंने 20, 25, 30 साल गवर्नमेंट को दिया है. गवर्नमेंट ने इनको क्या दिया? वो सिर्फ तारीख पे तारीख दे रही है और कर कुछ नहीं रही है. हमने मैनिफेस्टो में बहुत सारे प्रॉमिसेस किए थे. प्लीज टेल मी, आपने अभी तक कौन सा प्रॉमिस पूरा किया? सीएम साहब, अब असेंबली स्टार्ट होने वाली है. आपको बजट पेश करना है. आने वाले बजट सेशन में सबसे पहले आपको इंडिविजुअल्स की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करनी है. इनकी जिंदगी तबाह हो गई है, इनकी जिंदगी खराब हो गई है. अब क्या 20, 25, 30 साल वापस आएंगे इनकी? अब क्या इनकी जिंदगी वापस आएगी? इन्होंने अपनी जिंदगी गवर्नमेंट को दी है, लेकिन गवर्नमेंट ने इनको क्या दिया? वो सिर्फ तारीख पे तारीख दे रही है, लेकिन कर कुछ नहीं रही है. यहाँ की गवर्नमेंट के लिए शर्म की बात है, वो इनको अपना हक नहीं दे रही है. सीएम साहब, आपको इनको अपना हक देना होगा, क्योंकि इन्होंने अपनी जिंदगी गवर्नमेंट को दी है, लेकिन गवर्नमेंट ने इनको कुछ भी नहीं दिया. सीएम साहब, हमारे साथ अल्लाह ताला है. सीएम साहब, हमारे साथ ऑल ओवर वर्ल्ड की मीडिया है जो हर वक्त पे हमारे साथ होती है. सीएम साहब, 4 इयर्स के बाद फिर से इलेक्शन है, तब आपको हम वोट चाहिए मिनिस्टर बनने के लिए. अगर आपने इंडिविजुअल्स की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट की बजट सेशन में, तो हम आप ही के साथ हैं. सीएम साहब, अगर आपने इनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं की बजट सेशन में, तो इंडिविजुअल्स तो क्या, इंडिविजुअल्स के बच्चे तक आपको वोट नहीं देंगे आने वाले 100 साल तक. इन्होंने अपनी जिंदगी गवर्नमेंट को दी है. हमारे साथ अल्लाह ताला है. सीएम साहब, अब लद्दाख में देखिए कितनी सैलरी बढ़ चुकी है. लद्दाख को जेएनके में क्या फर्क है? सीएम साहब, वो भी यूटी ही है, ये भी यूटी है, लद्दाख भी यूटी है. वहाँ पे मिनिमम वेजेस एक्ट भी लागू हो गया है, यहाँ पे मिनिमम वेजेस एक्ट भी लागू नहीं हुआ. सीएम साहब, आपको आने वाले बजट सेशन में सबसे पहले इन्हीं इंडिविजुअल्स की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करनी है, वो भी SR और 64 एक्ट के तहत इनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करनी है. गवर्नमेंट ने इनको कुछ भी नहीं दिया, आपको इनको अपना हक देना होगा. मैं भी एक इंडिविजुअल का बेटा हूँ. मेरी स्कूल की फीस 9 मंथ्स की पेंडिंग है. कल को मुझे भी स्कूल से निकाल दिया जाएगा. क्या आप चाहते हैं इंडिविजुअल्स के बच्चे पढ़े ना? मैं आईपीएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ. क्या मुझे बाबा 9000 में आईपीएस ऑफिसर बना सकते हैं? मैं भी पढ़ना चाहता हूँ. हम इंडिविजुअल्स के बच्चों को पढ़ने का हक नहीं है? हम इंडिविजुअल्स के बच्चों को अच्छे कपड़े लगाने का हक नहीं है? हमें जेएनके का फ्यूचर है. सीएम साहब, हमें पढ़ना है. मैं पढ़ना चाहता हूँ, मुझे मम्मी पढ़ाना चाहती है, आईपीएस ऑफिसर बनाना चाहती है, लेकिन गवर्नमेंट अभी भी कुछ नहीं कर रही है. मुझे आईपीएस ऑफिसर बनना है बाबा, लेकिन मुझे 9000 में नहीं बना सकते. आपको इनको जल्द से जल्द SR और 64 एक्ट के तहत इनको रेगुलर करना है. इनकी जिंदगी खराब हो गई है. सीएम साहब, नेता वो नहीं होता है जो प्रॉमिसेस करे, नेता वही कहलाता है जो प्रॉमिसेस करके निभाए, वही असली नेता कहलाता है. सीएम साहब, आई रिक्वेस्ट यू, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि वीडियो सीएम मिस्टर अब्दुल्ला साहब तक पहुंचे और वो इंडिविजुअल्स को जल्द से जल्द रेगुलर करे, वो भी SR और 64 एक्ट के तहत इनको रेगुलर करे. सीएम साहब, आपको इनको अपना हक देना होगा, क्योंकि इनकी जिंदगी खराब हो गई है. मैं तब तक वीडियोस बनाता रहूंगा जब तक ये
हो जाते, वो भी SRO वैरायटी के तहत ही रेगुलर नहीं हो जाते। मैं तब तक आवाज उठाता रहूंगा जब तक कि डेली वेजर्स SRO वैरायटी के तहत रेगुलर नहीं होते। आई रिक्वेस्ट यू इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो सीएम मिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब तक पहुंचे और वो SRO वैरायटी के तहत इनको रेगुलर करें। और मैं मीडिया वालों से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो सीएम मिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब तक पहुंचे और वो जल्द से जल्द इन टेलीविजन को रेगुलर करे। मैं भी पढ़ना चाहता हूँ, मैं भी IPS ऑफिसर बनना चाहता हूँ। सीएम साहब, हमें जीएन का फ्यूचर है। दिल से लाइक कीजिए, दिल से शेयर कीजिए, दिल से कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। इसीलिए मेरे पिता को जल्द से जल्द जो है वो रेगुलाइज किया जाए, उनके लिए मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो भी लागू किया जाए। लेकिन क्या सीएम उमर अब्दुल्ला और उनकी कैबिनेट जो है इस बार डेली वेजर्स के लिए कोई बड़ी सौगात जो है बजट सेशन में लाएगी या फिर नहीं लाएगी? वो क्या कुछ कहना चाह रहा था बच्चा, मैंने तो आपके समक्ष रख दिया। मेरा काम था उस बच्चे की आवाज को आप तक पहुंचाना। ये अकेला बच्चा नहीं है, बड़े सारे परिवार ऐसे होंगे जिनके बच्चे इस तरीके के सपने देख रहे हैं। कई बच्चे तो मुझे लगता है कि उनके पिता उनकी फीस तक नहीं दे पाए, उन्होंने अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी होगी। लेकिन सरकार को कहीं ना कहीं सोचना होगा। महंगी महंगी गाड़ियां लेकर आप तो लोगों के बीच घूम सकते हो, अपनी गाड़ियां निकलवाने के लिए आपके पास पैसे हैं, और जब बात डेली वेजर्स की रेगुलेशन की आती है तो आप हाथ खड़े कर देते हो और कहते हैं कि हम यूटी के अंदर हैं, हम ये नहीं कर सकते। यानी कि अगर एक एमएलए को एक बड़ी गाड़ी, लग्जरी गाड़ी देनी है तो आपके पास वो विभाग है कि आप पैसा निकलवा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर डेली वेजर्स के लिए मिनिमम वेजेस एक्ट या फिर उनके फंड्स जो है, पेंडिंग वेजेस जो है वो देने हो, तो आपके हाथ खड़े हो जाते हो और कहते हैं कि हम यूटी में है और यूटी में ड्यूल पावर काम कर रहा है। आपकी गाड़ी लेने के लिए एलजी मनोज सिन्हा ने हाँ कर दी, लेकिन डेली वेजर्स को परमिट करने के लिए क्या मनोज सिन्हा जी मना करेंगे? आप बेवकूफ मत बनाइए। अब जनता जाग चुकी है और डेली वेजर्स ने भी ऐलान कर दिया है। इस तरीके से कई बच्चे होंगे, कई परिवारों के बच्चे होंगे जिनके सपना IAS, IPS, KPS या फिर JKS बनना है, लेकिन आप उनके सपने को रो दिए नहीं। आप इस बार बजट सेशन के अंदर एक बिल लाइए जिसमें मिनिमम वेजेस एक्ट पर डिबेट करिए, उसे पास करिए, पास करने के बाद एलजी मनोज सिन्हा के पास भेजिए। अगर उस समय एलजी मनोज सिन्हा उस पर रोक लगाते हैं या फिर नहीं करते तो फिर डेली वेजर्स को लगेगा कि ठीक आपने कुछ किया, लेकिन आप बिना कुछ किए सिर्फ और सिर्फ अपना ठीकरा जो है वो किसी और पर फोड़ दे, ये बर्दाश्त नहीं होगा। आप डेली वेजर्स जो है वो आशा और उम्मीद के साथ देख रहे हैं आपकी तरफ, आप इस बजट सेशन में उनको क्या कुछ देते हैं, क्या कुछ नहीं देते हैं। अगर आप मेरी बातों से इत्तेफाक रखते हैं, आप इससे सहमत हैं, तो इस वीडियो को दबाकर शेयर करिए, सीएम और तक इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि उनको भी समझ में आए कि बच्चे क्या चाहते हैं आपसे डेली वेजर्स के।